चलो। हाँ सर। क्या? चलो ध्यान सुनो, कोचिंग बता दो यार। सबसे पहले हमें पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक राशि। पहली हेडिंग जो लगाएंगे आप लोग, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग लगाइए भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है? क्या संभव है? जिसका मात्रक संभव है, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। बात समझ में आया? हाँ लिखना तो पड़ेगा ना। अरे जो लियो इसमें लिख लो, कहीं लाने मत जाओ, आज के दिन ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे अभी प्रोग्राम में तुम लोगों का। चलो, भौतिक राशि क्या होती है? जिसका क्या संभव है, मेजरमेंट संभव है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तुम्हारे लोगों का मुंह माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? नहीं, आप लोगों की बात नहीं। हाँ, आप लोगों की बात नहीं। एक बात बताइए, दूरी होता है, दूरी के बारे में आप कहते हैं ना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, मेजरमेंट करें कि नहीं करें? दूरी को आप मेजरमेंट कर सकते हैं, सही बात है। लंबाई मेजरमेंट कर सकते हैं। जिस भी चीज को आप नाप सकते हैं वो क्या है, भौतिक राशि। बात समझ में आया? तो डिफिनीशन लिखते हैं, हम लिखो हर वह वस्तु, या ऐसे लिखो वे राशियां, ऐसे लिखो वे राशियां जिनका मापन संभव है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आया? वे राशियां जिनका मापन संभव है क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। बात समझ में आया? अरे ठीक है, दिख रहा है तो दिक्कत नहीं। वे राशियां जिनका क्या संभव है, मापन संभव है, क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। ध्यान सुनना, भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन मतलब भौतिक राशि का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्या करें, वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन सा? एक होता है बेटा दिशात्मक आधार पर, क्या होता है, दिशात्मक आधार पर। सही लिखा है, लिखने में दिक्कत हो रहा है हिंदी, दिशात्मक सही लिखा हुआ है। और एक होता है निर्भरता के आधार पर। किसके आधार पर? निर्भरता के आधार पर। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा, भौतिक राशि क्या है, वे राशियां जिनका मापन संभव है क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, दो, एक दिशात्मक आधार पर और एक दिशात्मक आधार पर। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है बता सकते हैं, कौन कौन सा? पहला कौन सा, सदिश राशि। कौन सा, सदिश राशि। बात समझ में आया? और दूसरा अदिश राशि। कोई दिक्कत यहां तक में? बात समझ में आ गया? चार्ट समझ में आ रहा है अभी तक? एक होता है निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तीन। कौन कौन सा? मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां। क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां। बात समझ में आया? और एक लास्ट होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं पूरक राशि। क्या कहते हैं, पूरक राशि। क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है किसी को? मैंने आपको पढ़ाया भौतिक राशि क्या होती है, तो जिसका मापन संभव है क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, तो दो प्रकार से, एक दिशात्मक आधार पर और एक निर्भरता के आधार पर। दिशात्मक आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, दो, सदिश। और निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और। बात समझ में आया? अच्छा, इसको दिशात्मक आधार पर क्यों लिखा गया है, बता सकता है कोई? दादी बताओ। भगवान, जैसे बोला
कोई बात, दादी बोला चौंक गई। चलो ठीक है, ध्यान सुनो। सदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि में क्या होता है, इन दोनों का निर्धारण दिशा के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? ध्यान से सुनना है दोनों को। एक बात बताइए, मैं दो चीजें, डिफिनीशन मेरे को याद कराना है। फिलहाल ये चैप्टर आपको थर्ड चैप्टर मिलेगा वेक्टर नाम से, लेकिन मैं यहाँ पर मोटा मोटा कुछ बता देता हूं, क्योंकि आपको बेसिकली चैप्टर में ये पढ़ना है, लेकिन ये होता है तो मैं बता देता हूं। ध्यान सुनिएगा, दो वर्ड याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, रट्टा नहीं मारना है मेरी क्लास में। दो वर्ड, एक होता है परिमाण और एक होता है दिशा। इन दो वर्ड को याद रखना है, पूरी डिफिनीशन दोनों की याद हो गई। आप फिर से ध्यान सुनिए, इस परिमाण को भी नहीं याद रखना है, सिर्फ किसको याद रखना है? दिशा को। किसको याद रखना है? अब याद कैसे रखना है, इधर देखो। एक बात बताओ, हिंदी पढ़ा है, हिंदी में इसको हम सा प्लस दिश कह सकते हैं क्या? दिश का मतलब क्या होता है बेटा? दिशा। और हिंदी में सा का मतलब होगा होगी। क्या होगा बेटा? दिशा होगी। क्या होगा? मतलब सदिश में क्या होगा? दिशा होगा। और क्या होगा? परिमाण इसमें भी होगा। और तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वो क्या कहलाती है? डिफिनीशन क्या बनी? वे राशियां जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है क्या कहलाती है? बात समझ में आया? अदिश में क्या होता है मैं यही बता देता हूं, आ प्लस दिश। आ का मतलब होता है नहीं, दिश का मतलब दिशा। क्या बात समझ में आया? अदिश क्या होता है बच्चा? जिसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, क्या कहलाता है? अदिश राशियां कहलाता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। सदिश राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है सदिश राशि कहलाती है। तो अदिश राशियां क्या है? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, क्या कहलाता है? बात समझ में आया? अब अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं, ये आपने समझ चुके हैं। इसका एग्जाम्पल मैं अभी नहीं दूंगा, जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो वहां पर आप खुद से दे पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, एक होता है डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी। और एक होता है विस्थापन। अब हम आपसे पूछे इसमें कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है, तो क्या आप बता पाएंगे? अभी डिफिनीशन नहीं पता है, डिफिनीशन मैं पहले बता रहा हूं, उसके बाद आप क्लियर कर पाएंगे। ये एक पॉइंट है, या मान लीजिए आपका स्वीट होम है। क्या है? खूबसूरत सा घर है आपका, स्वीट होम है। इतनी बात समझ में आया? यहां कहीं पर आपका स्कूल है बोरिंग सा, जिसे आप लोग देखना नहीं पसंद कर रहे हैं और जाना पसंद तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कुछ जनों के लिए स्कूल ससुराल है, मुंह दिखाने गए हैं और मुंह दिखा करके चले आओ। कुछ जने तो सेल्फी लेने जाते हैं, फोन अलाउ हो गया स्कूल में, सेल्फी ले रहे हैं बैठ के। हाँ सर, यह आदमी, यही आदमी सबसे बड़ा मक्कार है ना, बना है टकला। इतनी बात समझ में आया है क्या मेरी? मैंने क्या कहा, मैं दूरी और विस्थापन की डिफिनीशन बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको समझ आ पाऊं कि क्या होता है, कौन सा सदिश राशि और कौन सा अदिश राशि। एक बात बताइए, आपका घर ये है, स्कूल ये है, मान लीजिए आपने ये रास्ता चुना आने जाने के लिए, आप इस रास्ते से स्कूल गए, ठीक है ना? कुछ जनों का दिख ना जाए तो ठीक है, अगर जो दिख गई ना तो पीछे पीछे पूरा रावण घूम डली है। सही? अगर दिख गई तो पीछे पीछे पूरा रायबरेली घूम डली है। सही है ना? पता है कि स्कूल कहाँ है? गोरा बाजार में, तो पहुंच गए कहाँ? सिविल लाइन। भैया याद दिला, भैया तुम्हारा स्कूल पीछे रहा है। समस्या यह है कि मैंने बताया कि इस रास्ते से आप गए हैं, क्या गए हैं? इस रास्ते से आप ट्रेवल करते हुए स्कूल पहुंचे, तो इसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक पथ। वास्तविक पथ। क्या इतनी बात समझ में आई?
बाय वाले सर क्या बोले? बाय वाले सर क्या बोले? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक पथ। इतनी बात समझ में आ गई? जिस रास्ते से ट्रेवल करते हुए घर से आप स्कूल गए हैं उसको क्या कहते हैं? और इस वास्तविक पथ की लंबाई को बेटा दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आया? इस जिस रास्ते से तुम पीछा करते हुए गए हो उस रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? वास्तविक पथ। इतनी बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर हो गया? बस एक बात बताइए, चलने दो, उसमें क्या, पढ़ाई तो रहा हूं। एक बात बताओ, आप गुस्सा गए, घर में लेट उठे, पहली बात तो घर में मम्मी सूती कायदे से उठाई और लेक्चर पहले दी, और घर वाले मम्मी लोग तो थोड़ा सा जानते हो किस तरह का लेक्चर देती है, माँ बहन टाइप वाला। सही बात है ना? तुम गुस्सा हो गए, लेट भी हो रहा था स्कूल का, बोला कुछ भी हो जाए खाना तो बिल्कुल लेकर के नहीं जाएंगे, ना खा के जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। सही बात है ना? अब क्या होता है कि आप स्कूल की, अपने घर की छत पे खड़े हो गए, ठीक है ना? घर के छत पे खड़े होने के बाद में स्कूल की तरफ आपने निशाना लगा लिया। क्या लगा लिया? खड़े हो गए, निशाना लगा लिया कि जाएंगे तो एकदम सीधा जाएंगे हम। फिर क्या हुआ? कोनो नाला मिला, शारदा नहर मिला, गटर मिला, किसी के घर में कूदते फांदते। अब जिसके घर में तुम कूदे हो, क्या वो छोड़ेगा? दो चार थप्पड़ और लगाएगा, फिर छोड़ेगा। जा भैया। कूदते फांदते उसके घर तक किसी तरह स्कूल तुम पहुंच गए। कहां पहुंच गए? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन क्या है? इसको बोलते हैं हिंदी में प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या हिंदी में बोले तो लघुत्तम दूरी, क्या बोलते हैं? या निम्नतम दूरी। निम्नतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने आपको डिफिनीशन बताया कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की लघुत्तम दूरी या निम्नतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आया? और जिस रास्ते से आप ट्रेवल करते हुए गए हैं उस वास्तविक पाथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? अब एक बात बताओ कि इसमें और इसमें क्या, अब आप बता सकते हैं कि कौन सा सदिश होगा, कौन सा अदिश होगा? एक बात बताओ, मैंने कहा जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा वो दिशा इसमें आया है, इसमें आया दिशा कि इसमें आया है? मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा घर की छत पे खड़ा होकर के निशाना लगा लिया, तो एक डायरेक्शन में है तो निशाना लगाओगे कि आपका स्कूल इस दिशा में है। सही बात है? और इसमें मैंने बताया कि जिस रास्ते को आप ट्रेवल करके गए, आपकी मर्जी है आप पीएसी होकर के जाएं, आपकी मर्जी है हम इधर से घूम के जाएंगे, आपकी मर्जी है मस्जिद के सामने जो रोड गए उससे जाएं, आपकी मर्जी है गोरा बाजार चौराहे से जाएं। क्या इसमें दिशा का कोई रोल आया? आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है आप किस रास्ते से जा रहे हैं। क्या इसमें दिशा आई? तो दिशा किसमें आई? जिसमें दिशा आया वो क्या है, और जिसमें दिशा नहीं आया वो क्या है? समझ पाए? ऐसे पढ़ना है हम लोगों को, रट्टा नहीं मारना है। पढ़ना बैठ जाओ पढ़ ले, भगवान याद है नहीं मेरा। समझ में आ रहा है ना? हाँ भूल जाते हो। अब एक बोलियो कब? हाँ ना बोलियो, हम जाने। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देखो मैं ट्रिक बताता हूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूं कि बता दूं, रहने दो, छोड़ दूं क्या? हद है, तुम लोगों को सब कुछ जानना है। सदिश राशियां क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है? ऑप्शन में एक नंबर का पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया गया सदिश राशि कौन सी है, तो दूरी दे दिया, विस्थापन दे दिया, त्वरण दे दिया, एक और कोई दे दिया, चार ऑप्शन दिया। आपसे पूछा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? अभी विस्थापन मैंने पढ़ाया, त्वरण और ये सब नहीं पढ़ाया, उनके बारे में नहीं जाते हैं। विस्थापन के बारे में आप टिक करेंगे, विस्थापन क्या हो गई? सदिश राशि हो गई, राइट। तो एक बहुत बलवान आदमी था, बलशाली पहलवान। कौन था? पहलवान। अपनी बीवी को बहुत कूटता था। किसको कूटता था?
बीबी को। बीबी गुस्सा गई एक दिन, अभी तक तो अत्याचार हम सहे, लेकिन अब नहीं सहेंगे अत्याचार। बात समझ में आया? बीबी क्या हो गई, घर से भाग गई। कहां से भाग गई, कहां गई? बोला तुम्हारे घर में तो नराब है। दो चार वो वाली बातें भी बोली जो हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। सही बात है ना? बोल के गई खेत में। कहां गई, खेत में। किसके साथ गई? अब खेत में तो ऐसे रहने जाएगी नहीं, तंबू लेकर के गई। क्या लेकर के गई? तो ट्रिक क्या बनी? आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। बात समझ में आया? आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग कहां भाग गई? खेत में भाग गई। कहा नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ हम। तो आज का मतलब क्या होता है बेटा? आवेग। बल का मतलब बल, वान का मतलब वेग। बात समझ में आ रहा, आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? जो आपको याद करना है ये याद हो गया, इनसे राशियां निकाल पाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे संग आया तो संवेग। देखो ये चीज का अभी इस चैप्टर में काम नहीं है, ये चीज का काम है थर्ड चैप्टर में, मैं वहां पे बताऊंगा। ठीक है ना? अभी टाइम वेस्ट ना करके, देखो पलटने लगे हैं सर जी के पहले, हमें क्या जल्दी लिख लेते, सर जी के मिटाओ पहले हम तुरंत लिख देगा। मतलब हाथ है, जो मैं कह रहा हूं बता दूंगा। चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ना है तो यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? क्या इतनी बात समझ में आ गई? इनके बारे में देख ले। कोई दिक्कत याद में? कितना बजे अभी? 4। चलो इसको मिटा रहे हैं। पहली हेडिंग लगाइए। क्या लगाना है? मूल राशियां। क्या होती है मूल राशियां बेटा? मूल राशियां क्या होती है? मूल राशियां बताइए, ध्यान से सुनिए। वे राशियां जिनसे और भौतिक राशियां क्या होती हैं? बनाई जाती। मिल्क होता है, दूध गाय भैंस का, उससे क्या बनाया जाता है? बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, खोया हो गया, पनीर हो गया। तो दूध क्या हो गया? एक प्रकार से मूल रस। और उससे जो डिशेस बनाई जा रही हैं उन डिशेस को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न रस। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गया? एक बात बताइए, जो ये मूल राशियां है ना, हम इनको दूसरे वर्ड में बच्चा समझाएं तो मूल राशियों से ही मिलकर आपका पूरा यूनिवर्स बना है। क्या बना है? पूरा ब्रह्मांड बना है। किससे मिलकर के? मूल राशियों से मिलकर। कौन बना है? ब्रह्मांड आपका पूरा। बात समझ में आया? किससे मिलकर के बना है? मूल राशि। तो एक पॉइंट में हम यह लिख सकते हैं कि वे राशियां जिसमें पूरा भौतिक जगत समाहित है। क्या है? वे राशियां जिसमें पूरा भौतिक जगत समाहित। बात समझ में आया? लिखें क्या? लिखिए, वे राशियां जिसमें पूरा भौतिक, अरे यार हिंदी लिखने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, भौतिक जगत समाहित है। क्या कहलाते हैं बेटा? मूल राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आया? वे राशियां जिसमें पूरा कौन समाहित है? भौतिक जगत। क्या कहलाती हैं? बात समझ में आया? लेकिन कुछ स्कूल वाले का मन में न कर रहे हैं। कहा वह लिख के लाए हो तुम? सही बता रहे हैं तो दूसरा लिख लो। कहो यऊ का ना माने, लेकिन लिख लो। मानेंगे काहे नहीं? लिखो, वे राशियां जिनसे और भौतिक राशियां व्युत्पन्न की जाती हैं, मतलब बनाई जाती हैं। व्युत्पन्न की
जाती हैं। बात समझ में आया? क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। वे राशियां जिनसे और भौतिक राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न की जाती हैं, बनाई जाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आया? अब मतलब इतना पढ़ाई के बाद में जहां क्या कह रहे हैं, पूछ रही हैं वे राशियां जो भौतिक राशियों से क्या होती हैं? व्युत्पन्न की जाती हैं। क्या कहलाती है? मूल राशि। भौतिक राशियां कहलाती हैं। कह रहे हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। हाँ दे भाई, बात समझ में आया? हाँ, मतलब मैं चिल्ला रहा हूं गला फाड़ फाड़ करके, मेरे को प्यास नहीं लगी। पता नहीं लड़कियों के साथ में क्या है, लड़के बेचारे 4 दिन पानी नहीं पिएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लड़कियां बोतल लेके आएंगे। हाँ हाँ, टिफिन बकायदे होगा, बैग। अभी 10 मिनट नहीं हुआ है, कल पानी पिए। 5 रोटी लेके आई थी। अभी अभी तो बता रहा हूं। तुम लोग कुछ खा पी के आते तो मेरा कम करते तो आज। हाँ तो चिल्ला तो मैं रहा हूं ना गला फाड़ कर। हमें हमको नहीं पीना दीदी, तुम इधर देखो। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी होती हैं? 7। तो लिखो ये 7 होती हैं, या 7 प्रकार की होती हैं। प्रकार की होती हैं। ये 7 प्रकार की होती है। बात समझ में आ गया? अब जो मैं कह रहा हूं पहले वैसे लिखना है, करना तो इन्हीं 7 को पढ़ना है। एक तरफ डालिए आप राशियां, एक तरफ डालिए राशियां, एक तरफ डालिए मात्रक या एसआई मात्रक, और एक तरफ डालिए क्या? हाँ हाँ, चिन्ह लिख दो या प्रतीक चिन्ह। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? पहली कौन सी होती है? लंबाई। पहली कौन सी होती है? लंबाई। लंबाई का मात्रक बताओ। मीटर। क्या होता है? सिंबल में क्या लिखेंगे? एम। बात समझ में आ गया? दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान में क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? लेंथ का प्रतीक चिन्ह लिखना है। अच्छा, मीटर का मैं लिख रहा हूं। द्रव्यमान का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एम, मास। बात समझ में आ गया? उसके बाद में क्या लिखेंगे बेटा? समय। समय का क्या होता है? सेकंड। और क्या होगा? टी। बात समझ में आ गया? उसके बाद में तापमान। तापमान क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। बताइए क्या लिखेंगे? के या फिर थीटा। बात समझ में आया? उसके बाद में विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। सिंबल में ए, कैपिटल ए। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के बाद में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मात्रक बताएंगे? कैंडिला। क्या होता है मात्रक? कैंडिला। बात समझ में आया? उसके बाद में सिंबल में क्या लिखोगे? सीडी। और लास्ट जो होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। क्या होता है इसका सिंबल? मोल। क्या होता है? मोल, सॉरी मात्रक। सिंबल क्या होता है? MOL। बात समझ में आ गई? 7 क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में? कोई परेशानी किसी को है? कोनो परेशानी? दादी दीदी तो समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये स्पेशली पूछ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे कल पढ़ा दें? यहां तक समझ में आ गया? केमिस्ट्री बताइए, पढ़ना है?